नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। हाट बाट गली अथाई कही परस्पर लोग लगाई, काली लगन भली केतकी 12 पूजही विधि अभिलाषो हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारे अभिलाषा पूरी करेंगे, अर्थात रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। जब सीता सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चित्ता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं कि राम का राज्याभिषेक न हो। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख और दुख का भागी होता है। तब देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीचे, अर्थात देवताओं का निवास तो बहुत ऊपर है लेकिन इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, क्योंकि आगे तो ये होना था जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। अगर श्री राम जी वनवास में न जाते तो राक्षसों का वध नहीं होता और संसार का कल्याण नहीं होता। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे, ऐसा माता सरस्वती का विचार है। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे यश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेरकर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, कैसा उत्सव है? उनसे श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनते ही मंथरा का हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर धात लगाती है, इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर देने नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और तिरिया चरित्र करके आंसू बहा रही है। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुंफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ चढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है?
अर्थात रामचंद्र जी को छोड़कर आज किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है, तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मेली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन बोलने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर सौपन में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर ही लेके चल रहा हूं। परमात्मा एक है, जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं है। और परमात्मा का ज्ञान भी एक ही है, चाहे दुनिया के कोई भी धर्म ग्रंथ में दिया गया हो, वो परमात्मा का पवित्र ही ज्ञान है। चाहे वो तौरात हो, इंजील हो, बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, या जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, ये सारे एक परमात्मा के मार्ग पर लेके जा रहे हैं और इस अंधेरे संस्कार में आपको रोशन कर रहे हैं। ये रोशन किताबें हैं, इसी रूप में आप इसको लें, तभी आप परमात्मा का मार्ग सही देख पाएंगे, अन्यथा कभी नहीं देख पाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।